सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। सितंबर 2015 का बाबा की कृपा का ये अनुभव है, जो आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। प्रत्येक इंसान के जीवन में कभी न कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। तब ऐसा होता है कि हमारा मन हताशा और निराशा से भर जाता है और जीने की इच्छा शेष नहीं रहती है। परंतु जब प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है और सद्गुरु की शरण में जब हम उनकी कृपा से ही स्वयं को सौंप देते हैं, तो हमें जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है और जीवन के लिए नई उम्मीद की किरण भी हमें मिल जाती है। सितंबर 2015 की बात है। मेरे जीवन में ऐसा कठिन दौर था, मेरे जीवन में ऐसे कठिन दौर से मैं गुजर रही थी कि मैं टूट गई थी पूरी तरह से और जीने की सारी उम्मीद मैं खो चुकी थी। तो हमारे दर्द, तो हमारी तकलीफ़ हमारे साईंनाथ से छिपी नहीं है। हम किसी को क्या बताएं अपनी दास्तान। हमारे अंदर ही हमारे साईंनाथ बैठे हैं और वो तो हम बच्चों के मन को पढ़ना जानते हैं। बच्चों की तकलीफ़ एक माँ से देखी नहीं जाती कभी भी। हमारी तकलीफ़ें तो हमारी साईं माँ अपने अंतर में, अपने अंतर मन में रखती है। एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से अपनी तकलीफ़ कहना चाहता है, परंतु कभी-कभी वो नहीं कह पाता है, वो सकुचाता है और अंदर की बात अंदर में ही रह जाती है और वो घुटता रहता है। पर माँ तो आखिर माँ होती है, वो अपने बच्चों की बेचैनी समझ जाती है। तो मैं अंदर ही अंदर में घुट रही थी। तो एक दोपहर की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी में अपने मन की तकलीफ़ों से त्रस्त होकर बाबा का ध्यान करने लगी और बाबा से मन ही मन में कह रही थी कि बाबा, मेरी जीने की इच्छा अब समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही हूँ, टूट गई हूँ पूरा। अगर आपने मुझे कोई मार्ग नहीं दिखाया आज, तो आज मेरे जीवन का ये अंतिम दिन होगा बाबा, और बाबा मुझे जीने की शक्ति दो। तो मन में ही ऐसी बातों के चलते मैं बाबा के ध्यान में गहराई तक उतर गई और मुझे गहरी नींद आ गई। और मैं सपने में क्या देखी कि मैं शिरडी पहुंच गई हूँ बाबा के पास, और बाबा की समाधि के पास में मैं खड़ी हूँ। और बाबा की समाधि के पास में मैं एक देखी कि एक महिला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए खड़ी थी और उसके दोनों हाथों की हथेलियों में कुछ अंगूठियाँ रखी हुई थी। और उसने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि इनमें से एक अंगूठी निकाल कर तुम पहन लो। तो मैं अंगूठियों को देखकर चकित सी खड़ी थी, क्योंकि प्रत्येक अंगूठी में साईं बाबा का अलग-अलग चित्र अंकित था। और मैं क्या की कि बाबा की चित्रित एक अंगूठी उनसे लेकर, उनके हाथ से लेकर, और मैं सपने में ही मैं पहन ली और उसी क्षण मेरी नींद टूट गई। मुझे ऐसा भान हुआ मानो बाबा ने अंगूठी के द्वारा मुझे संकेत दिए हैं कि मैं बाबा की चित्रित अंगूठी पहनूं। तो क्या की कि मैं बाबा की चित्रित अंगूठी बनवाई हूँ और उसे पहनी, और अंगूठी पहनने से मेरे जीने की इच्छा जागृत हो गई। ये तो बाबा की कृपा ही थी। बाबा ही जाने कब किसके लिए क्या उपयुक्त है, ये तो सब साईं ही जानते हैं। साईं बाबा एक माँ की तरह अपने बच्चों के हर एक एहसास के साथ जुड़े रहते हैं, हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में। जिनके हृदय साईं चरणों की भक्ति में लीन है, केवल उनके ही हृदय में बाबा की यह अद्भुत लीला एक अडिग विश्वास को जन्म देगी। कब किसके लिए क्या सही है, ये तो सिर्फ साईंनाथ ही जानते हैं। तो बाबा ने जो मेरे मन में बाबा से ये बात थी कि बाबा, अब मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मैं टूट रही हूँ बाबा, और आज मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया, कुछ मार्ग नहीं दिखाया, तो आज मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। तो बाबा ने मुझे स्वप्न दर्शन में ऐसा संकेत किए कि तुम मेरी चित्रित अंगूठी पहनो, तो उससे तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और तुम्हारे मन में जीने की चाह जागृत हो जाएगी। तो बाबा ने ऐसा किया मेरे साथ, और उसके बाद से आप सभी यकीन मानिए कि मेरा जो मन टूट चुका था, वो पूरा जैसे नया बन गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने अनुभव लिखवाते गए। बाबा की जब मैं अंगूठी पहन ली बाबा की कृपा से ही, तब बाबा अपने अनुभव लिखवाने लगे मुझसे, और बाबा की कृपा से ही बाबा लिखवाते गए अपने अनुभव, अपनी लीलाएं देते गए मुझे लिखने के लिए। और उनकी कृपा से ही मैं आज जो कुछ भी कर पा रही हूँ, मैं उनकी कृपा से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। जो हैं बाबा हैं करने कराने वाले, और उनकी कृपा
ऐसी है कि अगर हम ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं भीतर ही भीतर, तो बाबा हमारे अंदर एक नवीन जीवन का संचार भी करते हैं और हमारी साँसों में वे खुद आकर साँस लेने लगते हैं, तभी तो हमें जीवन जीने का मार्ग मिलता है, जीवन जीने की चाह जागृत हो जाती है। तो बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। लाखों आए सवाली, हुई न किसी की झोली खाली, बाबा ने साँसें छोड़ी तो दीनहीनों की पुकार सुनती उनकी समाधि। बाबा की समाधि करती बच्चों से हर बात, जिनको महसूस हो उनके मिटते सारे संताप। ये बाबा की कृपा है। परम पिता परमेश्वर हैं शिरडी के साईं, सबकी पुकार सुनते समाधि में लीन होकर भी साईं। बाबा आज नहीं हैं देह में, पर फिर भी उनकी समाधि भक्तों में आशा और शक्ति और विश्वास का संचार करती है। तो बाबा पर दृढ़ विश्वास बनाए रखिए और बाबा से सच्चा प्रेम करिए और पूर्ण रूपेण बाबा की शरण में आत्मसमर्पित हो जाइए, खुद को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है सब हमारे बाबा की इच्छा से ही होता है और उनकी इच्छा से ही होगा। हम बाबा की कृपा से माला माल होंगे तभी जब हम आत्मसमर्पण कर देंगे बाबा की शरण में। और बाबा तो हमारे ऐसे हैं कि हमारी भलाई के लिए लगे ही रहते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते। अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो यकीन मानिए कि बाबा उसमें से भी, उस बुरे में से भी जो हमें महसूस होता है कि बुरा है हमारे लिए, तो बाबा हमारे लिए वो अच्छा निकाल कर हमें देते हैं। तो बस यकीन मानिए और पूर्ण रूपेण बाबा की शरण में समर्पित हो जाइए, बाबा से सच्चा प्रेम करिए, सच्ची भक्ति करिए, सच्ची श्रद्धा रखिए उनकी शरण में। हमेशा सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे। जय साईं राम।